नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आपका खुलासा एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। बुलेटिन की शुरुआत राजधानी लखनऊ की इस खबर के साथ। यूपी के 19 पीपीएस अफसर बनेंगे आईपीएस। प्रांतीय पुलिस सेवा पीपीएस के 19 अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नत करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसमें वर्ष 1991 बैच के 7 व वर्ष 1992 बैच के 12 पीपीएस अफसर शामिल हैं। गाजीपुर पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों को जमानिया थाना क्षेत्र के बरोइन इलाके से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश लूट के मामले में वांछित चल रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से लूट की एक बाइक और एक चेन बरामद की है। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से बाकी का नेटवर्क खंगाल रही है। गाजीपुर में मुहर्रम और गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुहर्रम और गणेश चतुर्थी को लेकर पुलिस ने आज सदर कोतवाली में नागरिकों के साथ मीटिंग की। बैठक के दौरान पुलिस अफसरों ने लोगों से पर्व के दौरान कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन के पूर्णतः पालन करने की अपील की। प्रयागराज के दादूपुर गांव की सिफत बानो ने सेकेंडरी अरबिक में पूरे प्रयागराज में चौथा स्थान लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया और अपने मदरसे मदरसा दीनी दरकशागाह का भी नाम रोशन किया है। इस पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने दादूपुर गांव में सिफत बानो को चेक व शॉल देकर प्रोत्साहित किया। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि सिफत बानो आगे की जो भी पढ़ाई करना चाहेगी उसे सारी मदद मिलेगी। लखीमपुर खीरी में सोंडा चंदन चौकी सीमा बॉर्डर की सुरक्षा छोड़कर सिविल एरिया में स्थायी नाका लगाए बैठे हैं एसएसबी के जवान। तस्करों की हो रही है चांदी। आजकल भारतीय सीमा सशस्त्र बल भारत नेपाल सीमा छोड़कर बॉर्डर के समीपवर्ती गांवों को जाने वाले रास्तों पर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर स्थायी रूप से नाका लगाकर बैठ गया है, जिससे सीमा के क्षेत्र के लगभग 3 दर्जन गांवों में रहने वाले ग्रामीणों, व्यापारियों और किसानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेवजह लोगों की तलाशी ली जाती है, किसानों और महिलाओं को परेशान किया जाता है, जिससे तंग आकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। लखीमपुर खीरी उत्तर खीरी वन प्रभाग के शासन द्वारा मजगई रेंज में इस साल 45 हेक्टेयर पौधरोपण बाढ़ के जल भराव से डूब रहा है। इसके अलावा पौधरोपण और जंगल क्षेत्र में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे वन संपदा को काफी नुकसान हो रहा है। इधर बारिश के बाद शारदा नदी के बढ़े हुए जल स्तर के चलते नदी से सटी भूमि पर एक बार फिर से 2-3 फीट पानी भर गया है। बाढ़ के पानी की चपेट में आए पौधों के सड़ने व गलने की आशंका और भी प्रबल हो गई है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रयागराज डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, तभी वो इस तरह की हरकत कर रही है। वहीं संजय सिंह पर हुई एफआईआर को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में 1700 थाने हैं, सभी थानों में करा दी जाए एफआईआर, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के लोग नहीं डरेंगे। लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के दौरान थाना फरदान पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए कैमरा तिराए से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से तमंचा, कारतूस तथा चोरी का अन्य सामान बरामद किया गया है। यूपी के कौशाम्बी में फसल चराने के विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिनमें एक अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मोहेवाघाट थाना इलाके के उमराव गांव की है। घटना की सूचना के बाद मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में एसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना में शामिल हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के गुरौली सफाई में 2 भाइयों के बीच जमीनी विवाद को लेकर गोली चली। जिस समय एक भाई का बेटा ट्रैक्टर से जुताई करवाने खेत की तरफ जा रहा था, तभी दूसरे भाई के पुत्र ने छत से ट्रैक्टर ड्राइवर को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मुरादाबाद जनपद थाना डिलारी क्षेत्र के गांव महमूदपुर लाल में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जब कोरोना जांच को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिसमें जमकर लाठी डंडे और तमंचे की बट से वार कर 4 लोगों को एक पक्ष ने गंभीर रूप से मारपीट कर घायल कर दिया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के जरिए पास के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और दबंग अपराधियों की तलाश में जुटी।
रामपुर में भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के बैनर तले किसान विकास भवन में एकत्रित हुए और शारीरिक दूरी का पालन करते हुए जोरदार प्रदर्शन करने के बाद 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा। किसानों को संबोधित करते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा कि जहां एक तरफ वैश्विक महामारी की वजह से पूरा देश परेशान है और सरकार उसके बचाव के उपाय कर रही है, वहीं जनपद के सहकारी समितियों पर यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और समिति संचालक किसानों को यूरिया न देकर गैर लाइसेंसी खाद माफियाओं के हाथों यूरिया ब्लैक कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जनपद में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए प्रशासन द्वारा अधिकृत L1 आइसोलेशन सेंटर में अव्यवस्थाओं के बोलबाले और इलाज के नाम पर मरीजों को भगवान के भरोसे छोड़ दिए जाने का मामला सामने आया है। मामला सफेदाबाद इलाके के चंद्रा हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का है, जहां कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाज के लिए भर्ती हुए मरीजों ने वीडियो बनाकर अस्पताल परिसर से लेकर वार्डों तक फैली गंदगी को उजागर किया है। इतना ही नहीं, यहाँ भर्ती मरीजों की माने तो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने उन्हें यहाँ भर्ती कराने के बाद उन्हें पूरी तरह से भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। न तो कोई डॉक्टर ही मरीजों का हालचाल लेने आता है और न ही कोई सफाई कर्मी ही यहाँ सफाई के लिए पहुँचता है, जिसके चलते अस्पताल से लेकर मेन गेट तक और वार्डों के अंदर गंदगी का अंबार लगा है। सीतापुर जनपद में एक बार फिर शारदा नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। पहले आया शारदा नदी का पानी अभी खत्म नहीं हो पाया था कि दोबारा आई बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई दिनों से लगातार बढ़ रही शारदा नदी से निकलने वाला बाढ़ का पानी दर्जनों गांवों में कहर बरपा रहा है। कई गांवों के संपर्क मार्ग भी कट चुके हैं। इस बाढ़ में फंसे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। खेतों में पानी भर जाने से मवेशियों के चारे की भी समस्या खड़ी हो गई है। तंबौर से बिस्वापुर जाने वाले मार्ग पर बहुत ही जोर से पानी चल रहा है और रास्ता कट जाने की वजह से लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के गांव खड़वा में दुकान का स्लैब बनवाने को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट में कई लोग घायल। वहीं एक पक्ष ने आज एसएसपी मुरादाबाद के कार्यालय पहुंचकर दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दूसरे पक्ष ने उनके परिवार के साथ मारपीट की और महिलाओं पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं एसपी देहात विद्यासागर का कहना है कि इस संबंध में दोनों ही पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर में रेलवे के बने अंडर ब्रिज में पानी भरने से ग्रामीणों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 1 दर्जन से अधिक गांवों को संपर्क में जोड़ने वाला ये मार्ग पूर्णतः ठप हो गया है। गांव वालों को आने जाने में पानी से निकल कर जाना पड़ता है। ये रेलवे अंडर ब्रिज मौदहा के सिजनौड़ा व कनरिया गाँव के गेट नंबर 13-14 का है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ग्रामीणों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहीं गाँव वालों का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ तो हमेशा इसी तरह का जल भराव रहता है, जिससे यहाँ आसपास के 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क पूर्णतः टूट जाता है। चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन में नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों तरफ खलबली मची हुई है। एक तरफ जहां एनडीए में जेडीयू जनता दल यूनाइटेड को झटका देते हुए बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक ने आरजेडी का दामन थाम लिया, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी के 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। इनमें से 3 ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव जारी है। आए दिन अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मुसफ्फर थाना अंतर्गत जितवारपुर गांव का है, जहां अपराधियों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रविवार की रात दिवाकर राय नाम के एक शख्स को उसके घर से अगवा कर लिया गया था। दिवाकर की लाश गंडक नदी में तैरती हुई मिली है। उसकी डेड बॉडी को देखने से ऐसा लग रहा था कि बड़ी बेरहमी से पहले उसके साथ मारपीट की गई है, फिर गले में गोली मारकर हत्या कर लाश को नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक का भी आपराधिक इतिहास रहा है। बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत बिगड़ी। अशोक गहलोत को बुखार की शिकायत बताई जा रही है। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य जांच के बाद सीएम गहलोत को आराम करने की सलाह दी है। चिकित्सक सीएम के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर कोरोना जांच के लिए भी गहलोत का सैंपल लिया गया है।
रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के तहत विभिन्न क्लिनिकल एवं मैनेजमेंट पदों पर कार्यरत स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, आरएमए पदों पर नियमित भर्ती का विरोध करते हुए आज 28 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ज्ञापन देकर नियमित भर्ती में पहले संविदा पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के समायोजन की मांग की है। खुलासा एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। पूजा सिंह को दीजिए इजाजत। बाकी देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा पोस्ट और KPN न्यूज।